अपनी मान को दबा लीजिए, अपनी मायाचारी को दबा लीजिए, छल छिद्र को दबा लीजिए, उपशमन कर लो, ये तुम्हारा फिर भी धर्म हो जाएगा। दीपक शब्द कटु लग सकते हैं, लेकिन मित्र सत्य को आप कटु कैसे कह सकते हो? आगम के सूत्र खोल लीजिए ना, फिर आप बात करो। क्या करें यहां पर? जो तुम्हारा स्वरूप नहीं है उसे अपना कैसे कह सकते हो? जैसे सुम्मे की भाषा बोलता हूं, अहो दुरात्मा, अहो दुरात्मा। दुरात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जैसे स्वामी, हाँ कर रहे हैं समय सार जी में। अहो दुरात्मा, किसके लिए? किसके लिए? झेल लोगे कहूं? विष्णु सागर जी क्यों मौन बैठे आज? कहूं झेलोगे? मित्र 5 पाप में लीन पुरुष दुरात्मा है, निज आत्मा से दूर है, इसलिए दुरात्मा है। इस बात को तो तुम सब झेल लोगे, लेकिन हे दिगंबर बीतरागी तपोधन मुनिराज विष्णु सागर जी, आप पंच परमेष्टि की भक्ति में कब तक लगे रहोगे? तुम दुरात्मा हो। बोले क्या कह रहे स्वामी? दुरात्मा? हाँ दुरात्मा। पंच परमेष्टि की भक्ति सुपयोग के लिए निमित्त है, सहकारी हेतु है, परंपरा से मोक्ष का हेतु, सब बातें आपकी मुझे स्वीकार है, लेकिन मुनि मुद्रा आत्मस्थ होने के पुरुषार्थ के लिए मिली है। उस पर लक्ष्य यदि जीव का नहीं जा रहा है, उसको समझा रहे हैं आचार्य देव से, जैसे स्वामी हे श्रमण, दुरात्मा निज आत्मा से दूर है, इसलिए दुरात्मा। वैसा दुरात्मा मत समझ लेना जैसे जगत के पापी लोग दुरात्मा होते हैं। दुरात्मा। अब करो सामयिक सागर जी कि 24 घंटे में एक आध बार तुम महात्मा बनूं। जिस नगरी से मैं निकलता हूं दीपक, अजैन बंधु, अजैन साधु संत हाथ जोड़ के कहते हैं महात्मा जी, महात्मा जी। कर्नाटक या महाराष्ट्र में मैं जंगल में था, सुब्रत सागर बाहर आ गए महाराज लोग। एक कोई महात्मा जी थे, साधु संत हिंदू, वे इनसे तत्व चर्चा करने लगे। याद है आपको? कर्नाटक की घटना है। वो तत्व चर्चा करते करते बोले विशुद्ध सागर कहाँ है? याद है आपको? तब इन्होंने कहा उन्हीं का संग ये, हम अंदर थे। इन्होंने मुझे बताया कि वो साधु जी ऐसा पूछ रहे थे। इसके आगे क्या था भाई? मतलब दीपक, इस माइक पर बोलने आए हो तो माई का ही बोलना। हो इस माइक पे बोलने आए हो ना, तो धाई का मत बोलना, माई का बोलना। जो मात्र अरहंत देव की जिनवाणी उद्घोषित आगम है, वो मेरी जिनवाणी अम्मा माई है, माई। जो बाहर के लोगों की बातें, आड़ी डाड़ी वालों, सब धाय की बातें, धाय की। हो प्रणव सागर जी, माई की बोलना, धाय की मत बोलना। धाय का दूध पीने के परिणाम क्या निकला है? कहाँ गए सारस्वत जी? चक्रे सुनिए, बात ऐसी है, बात ऐसी है, कहूं है मित्र, है मित्र, अंधे आदमी से पूछा ये कौन है? राजा कहता है महाराज क्षमा करना, ये कुलीन नहीं है महारानी,
महारानी कुलीन नहीं है। बोले कोई बात नहीं, कुलीन नहीं है, कुलीन नहीं है। राजा चुप हो गया, घोड़े पर चढ़ा, घोड़ा बैठ गया। बोले ये क्या है? बोले महाराज तुम्हारा घोड़ा भैंस का दूध पिए। थोड़ी देर राजा को उत्सुकता पड़ी। बोले मैं क्या हूं? महाराज तुम बनिया के बेटा हो, क्षत्रिय नहीं हो। बोले मतलब? अब तो राजा सनक गया। बोले ठहरो मैं पता करता हूं। उसने सबसे पहले घोड़ा बुलवाया घुड़शाला से, और जिसने घोड़े का पालन किया था उसे पूछा। बोले सही सही बोल, घोड़ा किसका है? बोले महाराज क्षमा करो, इसका प्रसूति होती, इसकी माँ खत्म हो गई थी, मैंने इसको भैंस का दूध पिला पिला कर बड़ा किया है। घोड़ी का दूध पीने वाला घोड़ा मेरे मित्र बैठता नहीं है, ये बैठ कैसे गया? ये भैंस का दूध पिए हैं, प्रमादी हो गया है। एक बात सत्य हो गई। राजा रानी से पूछता है, बोले तुमको सही बोलना पड़ेगा, तलवार से गला निकल जाएगा। बोलो सही क्या है, तुम किसकी बेटी हो? पट्ट महिषी पद पर आसीन। बोले स्वामी अभय दान दो, फिर सत्य बताऊंगा। बोले अभय दान? नाथ आपकी शादी राजकुमारी से होना थी, लेकिन अंदर अंतःपुर में अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। रंग में भंग न हो जाए इसलिए मैं राज अंतःपुर में दासी की पुत्री थी। मेरे भाग्य से जो लोक में कहा था बुंदेलखंडी में, कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाती है और बिल्ली के पुण्य से छींका टूट जाता। सीमित भाई, ओहो संदीप, वो मां पटरानी कहती है सौमी रंग में भंग न हो जाए इसलिए मुझे ही आपके साथ विवाह दिया गया था, मैं दासी की पुत्री हूं। मालूम अंधे ने कैसे जाना? बोले महाराज कुलवंती कन्याएं, अच्छे घरानों की बेटियां कभी सिर उठा के दौड़ दौड़ के नहीं चलती। लज्जाशील कन्या जमीन को क्रोधती है। दौड़ती जो नारियां हैं वे कुलवंती नारियां नहीं होती। और रानी जब आई थी तो दौड़ के आई थी। ओहो, अब राजा कहते ये सब बातें अब समझ में, लेकिन अब अपनी कैसे पूछे? बोले पूछ लो, आप तो पूछ लो। बोले महाराज आप बनिया के बेटे हो, राजा पहुंचता है अपनी मां के पास। मां सही बोलिए। बोले बेटा तुम पुत्र तो क्षत्रिय के ही हो, अपने पिता के ही हो, लेकिन जब आप गर्भ में थे तब मैं छत पर थी, बराबर छत पर थी, और छत पर मैंने क्या देखा? कोटि दिनार का स्वामी बणिक अपनी छत पर देख सुंदर बैठा हुआ था। आप जब गर्भ में थे मेरी दृष्टि उस पर पड़ गई, उसकी छवि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर है। अब राजा पूछता अंधे से, भिखारी से, आपने कैसे जाना कि मैं वैश्य पुत्र हूं? महाराज क्षमा करना, जो ज्ञान देता वो गुरु होता है, इसमें आप शिष्य हमारे। सुनिए, क्षत्रिय कभी नहीं कहता कि छटाक भर इनको आटा दे दो। क्षत्रिय कभी नहीं कहता पाव भर इनको भाजी दे दो। ये बनिया ही बोल सकता है कि एक छटाक दे दो, छटाक। आपने जब हम लोग को भीख की बात आई,
दान की बात आई, आओ अपने यूं का एक छटाक आटा दे दो, एक पाव भाजी दे दो। इस प्रकार की भाषा तो बनिया बोलता है, छत्री थोड़े बोलता है। छत्री तो ये कहता है सोने के थाल भर के दे दो। जिनकी बुद्धि बनिया की वे छटाक छोड़ थोड़ी पाएंगे, छटाक से बुद्धि है ना। इसलिए ज्ञानियों, मुझे धाय की बातें पसंद नहीं है, मुझे बनिया की बातें पसंद नहीं है, भैंस की बातें दूध पसंद नहीं है। मुझे तो माई का दूध चाहिए। वो मेरी माई, मेरी माई, मेरी माई भगवती जिनेंद्र की देशना जिनवाणी मेरी माई है। और जब माई की बात होती ना, अपनी मां का आंचल शक्ति देता दीपक, धाय का दूध पेट भरा सकता, शक्ति नहीं देता। इसी प्रकार से तो मैं कहता हूं प्रणु सागर से, धाय का दूध पीते रहो बेटा, कमजोरी रहोगे, कमजोरी 24 घंटे कमजोर रहोगे। मैं अपनी माई का दूध पीता हूं, दहाड़ के बोलता हूं शेर जैसा, क्योंकि मैंने अपनी मां का दूध पिया है। मेरी मां जगत जननी, जगत बंदनी, बागेश्वरी जिनवाणी अम्मा। इसलिए ज्ञानियों, जिनवाणी को पियो, जिनवाणी को पियो, जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी बोलो, जिनवाणी का ध्यान करो, जिनवाणी का चिंतन करो। कोई कुछ कहने की योग्यता ही नहीं रखता। वो रो सकता, गुस्सा कर सकता, विश्वास कैसे बोलते हैं, लेकिन पास में नहीं आ पाए। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर ही नहीं है। सीधा तो मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट स्पष्ट बोल रहा हूँ। परिग्रह 5वां पाप है। वो परिग्रह की पुष्टि करोगे तो मेरे मित्र अवंदनीय हो जाओगे, अवंदनीय हो जाओगे। पूर्व पुण्य का प्रभाव अलग है, वर्तमान का बंधनीय भाव अलग है। इसलिए लोग जैसा तात्कालिक प्रभाव को देकर लोग प्रभावित होते हैं, और त्रिकालिक सम्यक को खो बैठते हैं। सबसे सबके मठों में घूमो, सबके मंदिरों में घूमो, सब जगह तुम जाओ, लेकिन मित्र फिर भी वंदना तो जिनदेव की है। मुकुट लगाए महावीर को मैं देखता हूं, मैं इनको नमस्कार नहीं करता हूं। मुकुट लगाए महावीर को मैं देखता हूं, ये बालक वैशालिक महावीर है यहां, लेकिन बंदनी महावीर तो ऊपर विराजमान है। महावीर जैसे महापुरुष को उनकी श्राकता की मेरे लिए वंदना नहीं है, हम गैरों को नमस्कार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। श्रद्धा अमूल्य निधि है हमारी। और दीपक, शायद आपको मेरी बातें पसंद आ रही हो तो मित्र जीवन में वज्रकर्ण जैसा जीवन जीना। पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है, वज्रकर्ण, पूरी कथा नहीं कर रहा हूं मैं, संक्षेप में इतनी बात कर रहा हूं। वज्रकर्ण ने नियम लिया था, मैं तीर्थंकर परम देव और निर्गंत तपोधन भगवती बागेश्वरी जिनवाणी के अलावा किसी को सिर नहीं टेकूंगा। सामने बलभद्र जैसे महापुरुष भी आए, वज्रकर्ण का उपकार किया, फिर वज्रकर्ण ने सिर नहीं टेका। बोले सिर तो मेरा गुरु को ही टिकता है। 99 पुत्रों ने दीक्षा क्यों ली ऋषभ देव के? महात्मा सुब्रत सागर, ये तो आप बता ही सकते मित्र। 99 भाइयों ने, भरत के 99 भाइयों ने दीक्षा क्यों ली? वैराग्य तो उनका अपने स्थान पर था, अंदर का दूसरा विषय भी था। चक्रवर्ती भरत कह रहे थे कि सारे भाई आकर के मुझे नमस्कार करेंगे बावली सहित। वृषभसेन आदि भाई क्या कहते हैं? भाई तो भाई है, लेकिन मेरा प्रतिज्ञा है
अरहंत देव के अलावा मैं किसी को सिर नहीं टेकता हूं। अखिलेश भैया, यदि यदि इतनी मुद्राज विराजमान यहां पर इनके अध्यापक जी आ जाएं, ये उठ के खड़े नहीं हो सकते, चरण नहीं छू सकते, और चरण छूने के भाव आ गए हैं इनके, अपने आप को गिरा चुके हैं। अध्यापक ने तुमको लौकिक ज्ञान दिया है, तुम परमार्थ के निर्गंत गुरु बन चुके हो, और अध्यापक तुम्हारे द्वारा बंधनीय नहीं है। ऐसे भावुक हो मत जाना कभी। आचार्य वर्धमान सागर जी को घर से किसने निकाला? आर का ज्ञानमती माता जी का वरदान है उनके ऊपर, उनके उपकार है उनके ऊपर, वो मानते भी हैं। आर का ज्ञानमती माता जी जिन्हें यशवंत को, यशवंत ना, घर से निकाल के लाई हो, और एक दिन वही माता जी उस बच्चे को नमोस्तु कह रही थी। तब माता जी ज्ञानमती क्या बोली? वर्धमान, ये नरोत्तम नर पर्याय की मानता कि नारी 100 वर्ष की दीक्षित भी हो, एक दिन का निर्गंत मुनि बंदनी हो जाता है। तब मुनिराज को सोचना चाहिए, 100 वर्ष की आर का मुझे नमस्कार कर रही है, तो बेटा तुम्हारे रत्नत्रय धर्म की वंदना है, उसमें चूक ना हो जाए। सुधर्मचंद शास्त्री कटनी जबलपुर के बीच में त्योरी गांव है। 90 साल के वयोवृद्ध विद्वान आज हैं। दीपक 1996 में त्योरी में गया। पंडित साहब के पिताजी 99 साल के थे। उस शाम को भी अखिलेश भैया पैर दबाने आ गए, और मैं उसमें बहुत कम ही उम्र का था। मेरे आंखों में पानी आ गया इस बात का कि विश्व सागर जी, आवश्यकता इनको है सेवा की कि तुमको है।